प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा अंजना पवन भाग 2 सोनोटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से पेश किया जा रहा है। इस किस्से के पहले भाग में आपने सुन लिया है कि पवन कुमार जो कि फौज पलटन के साथ में युद्ध भूमि में गया हुआ है, वहां रात के समय उसने चकवा चकवी दोनों पक्षियों को आपस में मिलन के लिए विलाप करते हुए देखा और उनको देखकर के उसका हृदय भर गया। मंत्री से कहता है कि मंत्री, जब एक रात के बिछड़ने से ये पक्षी इतने बेचैन हैं, तो अंजना का क्या हाल हुआ होगा। उसको तो 11 साल हो गए हैं, उसने मेरा चेहरा भी नहीं देखा। और तुरंत चल देता है कि मैं अंजना से मिलकर के आता हूं। घोड़े पर सवार होकर के पवन कुमार रतनपुरी में आ जाता है और रात के 12 बजे उसने महल का दरवाजा खटखटा दिया, जिसमें कि अंजना दुहाग के रूप में रहती थी। दरवाजे पर आवाज होते ही अंजना झांकी में से देखती है कि बाहर कोई पुरुष खड़ा है। तो पवन कुमार दरवाजा खुलवाने के लिए कहता है, लेकिन अंजना ने पवन कुमार को नहीं पहचाना। क्या जवाब देती है इस बात के द्वारा। फाटक खोल दिए गोरी, मैं कद के रुके दे रहा हो। कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा। फाटक खोल दिए गोरी, मैं कद के रुके दे रहा। कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा। दिख कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा। घर में रह अकेली क्यों, तेरा पति गया किस ओर से। ले गया मने दुहाग चला गया साजन घना कठोर से। घर में रह अकेली क्यों, तेरा पति गया किस ओर से। ले गया मने दुहाग चला गया साजन घना कठोर से। दे गया मने दुहाग चला गया साजन घना कठोर से। क्यों तन दिया दुहाग बता के, क्यों तन दिया दुहाग बता के, खोट पना से तेरा। निर्दोषी के दोष लगा के उजड़ कर गया डेरा। फाटक खोल दिए गोरी, मैं कद के रुके दे रहा। कौन गेट पे रुके मारे, कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा। जब तय गया पति तेरा के धोरे आया कोना। 12 साल हुए साजन ने मुंह दिखलाया कोन्या। जब से गया पति तेरा के धोरे आया कोना। 12 साल हुए साजन ने मुंह दिखलाया कोन्या। राजी खुशी का खत पत्तर के, राजी खुशी का खत पत्तर के, पास तेरे नागेरा। मरण जीण की खबर लई ना कर जा घोर अंधेरा। फाटक
खोल दिए गोरी मैं कद के रुके देरा। कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा, जो कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा। सासू करती लाड नहीं के देवर ना बुझे मन की। देवर जेठ मेरे को न्यार, सासू बिजली है घन की। सासू करती लाड नहीं के देवर ना बुझे मन की। देवर जेठ मेरे को न्यार, सासू बिजली है घन की। तेरा बालम से गरम सुबह का, तेरा बालम से के गरम सुबह का मन पाट जा बेरा। मैं पति भरता वीर पति ने रटती शाम सवेरा। फाटक खोल दिए गोरी मैं कद के रुके देरा। कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा। कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा। जया जागा जया जागा पास पति तू के व्यवहार करेगी। घर आजा भरतार पिया के चरणा शीश धरेगी। जया जा घर पति तेरा तू के व्यवहार करेगी। घर आजा भरतार पिया के चरणा शीश धरेगी। करम पालियो पति सामने, करम पाल खड़ा पति सामने खड़ा हुआ से तेरा। कह जय सिंह जय पति मिले ते कट जा सब अलझेरा। फाटक खोल दिए गोरी मैं कद के रुके देरा। कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा, जो कौन गेट पे रुके मारे पिया नहीं घर मेरा। अब तो अंजना अपने पति पवन कुमार को पहचान जाती है और महल के फाटक खोल देती है। अपने पति के चरण स्पर्श करती है। कुछ नाराजगी भी दिखाती है लेकिन प्रेम भरी पति को अंदर ले जाती है, उसको पानी पिलाती है और फिर अपने पति से क्या क्या सवाल पूछती है और पवन कुमार क्या जवाब देता है। 12 साल बिता दिए साजन, याद मेरी आई। मेरी नाड़ तले न होगी गोरी सर पे धरी बुराई। 12 साल बिता दिए साजन, याद मेरी आई। मेरी नाड़ तले न होगी गोरी सर पे धरी बुराई। 12 साल बिता दिए साजन, याद मेरी आई। मेवा कैसी ढेरी मेरी उजड़ गई बिन माली। निर्मल दूध गऊ का से तू मेरी आत्मा काली।
बंजर खेत पड़ा रह गया यो बिन बावणिया हाली। तेरे दुख ने देख देख के मेरी आत्मा हाली हो, तेरे दुख ने देख देख बरी मेरी आत्मा हाली। हाँ 12 साल में आज आन पिया क्यों परेशान दिखाई। हद छाती से हूर तने, हद छाती से हूर तने मेरे कारण भरी तवाई। 12 साल बिता दिए साजन याद मेरी भी आई। मेरी नाड़ तले न होगी गोरी मेरे सर पे धरी बुराई। 12 साल बिता दिए साजन याद मेरी भी आई। दिन कट जाते, हाँ दिन कट जाते रात कटी न मैं पड़ी रही उलझन में। तेरा दोष नहीं अंजना मन बुरी धार ली थी मन में। के याद बहू की ना आई तू आया इतने दिन में। हाँ घनी सता दी अंजना प्यारी मन ने पागलपन में हो, घनी सता दी अंजना प्यारी मन ने पागलपन में। मेरी ओर का ख्याल आया जब चुकर करी समाई। भला घर गृहस्थी का ध्यान रहना, घर गृहस्थी का ध्यान रहना छिड़की कट लड़ाई। 12 साल बिता दिए साजन याद मेरी भी आई। 12 साल बिता दिए साजन याद मेरी भी आई। तीज त्योहार चले गए ना मैं खेली समण भागण। मेरे कारण दुख रोचा तू बनगी रही दुहागण। ना ब्याही ना कुआरी छोटी ऐसी मैं निर्भागण। दुख विपता अब बीत गई मैं राखूं बना सुहागण हो, दुख विपता अब बीत गई मैं राखूं बना सुहागण। क्यों कर डटी झाल बदन की के चाही नहीं लुगाई। हाँ सब गिल्ले न थूक दिए, सब गिल्ले न थूक दिए तू अंजना मेरी ब्याही। 12 साल बिता दिए साजन याद मेरी भी आई। मेरी नाड़ तले न होरी गोरी सर पे धरी बुराई। 12 साल बिता दिए साजन याद मेरी भी आई। क्यों कर आई, हाँ क्यों कर आई याद अचानक इतने दिन ते न्यारा। चकवा चकरी का प्यार देख मेरे जी पे चालारा। दुख दर्दा की ना जाने वो किस्मत लगना प्यारा। जी भर लाड लडाऊंगा तने दुख में वक्त गुजारा हो, जी भर लाड लडाऊंगा तने दुख में वक्त गुजारा। हाँ करम पाल तेरा शुक्र मनाऊं चुकर पागी
सिंह अब मौज करेंगे, कह जय सिंह अब मौज करेंगे, टलगी सब कर डाई। 12 साल बिता दिए साजन, याद मेरी भी आई। मेरी नाड़ तले न होरी गोरी, सर पे धरी बुराई बुराई। 12 साल बिता दिए साजन, याद मेरी भी आई। अब तो पवन कुमार सुबह होने से पहले ही अपनी पत्नी अंजना से प्रेम मिलन करके वहां से चल देता है। तो अंजना चलते समय कहती है कि प्राणनाथ, अपने माता पिता से मिलकर जाना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। पवन कुमार अंजना से कहता है कि प्यारी, अगर मेरे आने की खबर माता पिता को लगेगी तो मुझे कायर समझेंगे, क्योंकि मैं 12 साल का सुहाग देकर के गया था, अभी 12 साल पूरे नहीं हुए। इसलिए मैं तुम्हें निशानी के रूप में अपनी अंगूठी देता हूँ, वक्त आने पर तेरे काम आएगी और मेरे माता पिता को भी दिखा देना। अब तो अंजना ने श्रृंगार करना शुरू कर दिया और अब अंजना गर्भ से हो गई थी। अंजना की सास दिन पर दिन अंजना की बदलती हुई हालत को देख करके चिंता करने लगी और जब सारी बातें साफ नजर आने लगी तो अब तो अंजना की सास उस पर दोष लगा करके उसको घर से निकालती है और क्या कहती है, आगा पाछा कुछ ना देखा, लूटे से रंग ठाट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 पाट तने। आगा पाछा कुछ ना देखा, लूटे से रंग ठाट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 पाट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 पाट तने। लाज शरम सब तार धरी तने, अंजना खपर भरनी है, जैसा कर्म करा बेहूदी आगे आवे करनी है। धर्म छोड़ के अधर्म करगी कोन्या पर उतरनी है, हरिया डांगर की तरिया तने खुद बिरानी चरनी है। तू खुली बचेरी फिरी बाग में, कोन्या घाली घाट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 पाट तने। आगा पाछा कुछ ना देखा, लूटे से रंग ठाट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 पाट तने। जो सेंध का सेंध की दिखे से तेरे पाप ने कड़ल को लू है, तोड़ पमाना कर बैठी तने, कड़े कड़े तेरो लू है। दुनिया में
महीना पूरा हो तेरा सारा पापू घड़ जा, दुनिया में बदनामी हो हमारी सारी अब बिगड़ जा, मुंह काला करवा बैठी तेरे काली नगन लड़ जा, ना चाहती तेरी शक्ल देखड़ी तू घर से बाहर निकल जा। बेशक कुआ जोहड़ी टोहलिए मैं के रही नाट तने, डूब गई बे बुद्धि अंजना कर दिए बारा पाट तने, आगा पछा कुछ ना देखा लुटे से रंग ठाट तने, डूब गई बे बुद्धि अंजना कर दिए बारा पाट तने। आ लेन दे तेरे, हाँ आ लेन दे तेरे खसम ढेड़ ने, तेरे नल में लठुकवा दूंगी, सब रंग ठाट भूल जागी दिन मैं तारे दिखवा दूंगी, जय वो बोले तेरी ओर न्यारे मैं बासन टिकवा दूंगी, मेरे बस की नहीं सांडनी में चिट्ठी में लिखवा दूंगी। तू रह बॉर्डर पे बहू भरा के रोल में हर सिंह डांट तने, डूब गई बे बुद्धि अंजना कर दिए बारा पाट तने, आगा पछा। इस प्रकार से अंजना की सास ने अंजना को दोष लगा करके धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अंजना तो जंगलों में भटकती फिरने लगी और उसने सोचा कि मैं अपने पीहर जाऊं या ना जाऊं, और अंजना फिर सोच विचार करके अपने पीहर चली गई। उसके साथ में क्या कुछ होता है इसको बताने से पहले इधर से पवन कुमार कुछ दिन बाद में लड़ाई खत्म करने के बाद में जब घर आया तो उसने घर आकर के महल में सबसे पहले अपनी माता से अपनी पत्नी को पूछा। उसकी माता कहती है कि बेटे उस अंजना का कल मुही का तो नाम ही मत लो, वो तो बदचलन औरत थी, तुम्हारे बाद में उसने पता नहीं यहाँ क्या क्या किया, हमने उसको घर से निकाल दिया। अब तो पवन कुमार की आंखों में भी आंसू भर आए, अपनी माता से क्या कहता है। घर तय काढ़ी पतिव्रता मां, तन कर दिया मोटा चाला, अंजना प्यारी नहीं मिली ते मैं करूं जान का गाड़ा। घर पे काढ़ी पतिव्रता मां, कर दिया मोटा चाला, अंजना प्यारी नहीं मिली ते करूं जान का गाड़ा, अंजना प्यारी नहीं मिली ते करूं जान का गाड़ा।
बहू तेरे धोरे थी उसकी ना कर संभाल के। एक बहू तेरे धोरे थी उसकी ना कर संभाल के। गर्भवती तन घर ते काटी, गर्भवती तन घर ते काटी। मां कर के मुकाला अंजना प्यार नहीं मिली थे बहू जान का गाड़ा। घर ते काटी पतिव्रता मां कर दिया मोटा चाड़ा। अंजना प्यार नहीं मिली थे बहू जान का गाड़ा। अंजना प्यार नहीं मिली थे बहू जान का गाड़ा। भला फल लागन का, फल लागन का रूख काट दिया लेके आप कुल्हाड़ी। ऊट मटिला कर बैठी तू खुद माता हजारी। बेराना की फिरती होगी अंजना बा दुखियारी। दोष लगा के काट दई तन मेरे दिल की प्यारी हो। दोष लगा के काट गई तने मेरे दिल की प्यारी। बल कहते कुआ जोड़ गिरेगी, कहते कुआ जोड़ गिरेगा। ना पीवे विस्का प्याला। अंजना प्यार नहीं मिली थे बहू जान का गाड़ा। घर पे काटी पतिव्रता मां कर दिया मोटा चाड़ा। अंजना प्यार नहीं मिली थे बहू जान का गाड़ा। अंजना प्यार नहीं मिली थे बहू जान का गाड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भला सारे के बदनामी होरी थूके दासी दास तने। तो मंदला के बहू काट दी कर दिया सत्यानाश तने। 9 महीने की गर्भवती की मां करनी थी के न खास तने। ना जीने का ढंग छोड़ा मेरी भी कर दी लाश तने। हाँ हाजीरे का ढंग छोड़ा मेरी भी कदीला सने। भला घर की बात घराना दाबी, घर की बात घराना दाती। बाग बैठ गई पाड़ा। अंजना प्यार नहीं मिली थे बहू जान का गाड़ा। घर पे काटी पतिव्रता मां कर दिया मोटा चाड़ा। अंजना प्यार नहीं मिली थे बहू जान का गाड़ा। भला एक रात काटी थी आके उस अंजना के पास मने। खास निशानी दई अंगूठी करा नहीं विश्वास तने। अंजना प्यारी नहीं मिली ते ना जीने की आस मने। वह मर गई ते मैं भी मर गया कर दिया पर्दा फास मने। हाँ वो मर गई तने भी मर गया कर दिया पर्दाफाश में। हाँ कह जय सिंह तू रंग महल का। जय जय सिंह तू रंग महल का। भेड़ बैठ गई ताड़ा। अंजना प्यार नहीं मिली थे बहू जान का गाड़ा। करते काटी पतिव्रता मां कर दिया मोटा चाड़ा। अंजना प्यार नहीं मिली थे
इस प्रकार से अब तो अंजना जंगलों में भटकती फिरती और फिर अपने पीहर ही पहुंच गई। जाकर के अपने भाई से सारा हाल बताया, लेकिन अंजना का भाई कहता है कि बहन, यदि तुम राजी खुशी में आती तो तुम्हारा घर ही है, लेकिन अब तुम लड़ाई झगड़ा करके आई हो, और वैसे भी तुम्हारे बारे में मैंने तुम्हारी भाभी से भी बात करी, उसने भी मुझे यही बताया कि बहन बेटी का अपने पीहर में आकर के बच्चा पैदा होना ये भी तो एक बुरी बात है ना। अतः बहन तुम जाओ, अब तो अपनी सास के यहाँ जाओ और मैं तुम्हें फिर लेकर के आऊंगा। लेकिन प्रेमी दोस्तों, भला अंजना अपनी सास के घर कैसे जा सकती थी। अतः फिर जंगल की तरफ चल दी और उसके साथ में उसकी सखी बसंतमाला भी चल पड़ी कुछ दूर छोड़ने के लिए। बसंतमाला पूछती है कि बहन आखिर कैसे कैसे हुआ। तो अंजना सुबक सुबक कर अपनी सखी से अपनी सास की करतूत को बताती है। किस तरह से? सास जड़ी ने घर ते काढ़ी में, आज मरूंगी गले घोट। सास जड़ी ने घर ते काढ़ी में, आज मरूंगी गले घोट। सास जड़ी ने घर ते काढ़ी। चलन बताई वाना शर्माई, पापड़ ने सर धरी बुराई। मारी पीटी बिन खोट हो, सास जड़ी ने घर ते काढ़ी। आज मरूंगी गले घोट। सास जड़ी ने घर ते काढ़ी। रही पति की दासी, सास ने ला दी फांसी। बैरण बन गई खून की प्यासी। धरी पाप की पोट हो, सास जड़ी ने घर ते काढ़ी। आज मरूंगी गले घोट। सास जड़ी ने घर ते काढ़ी। सास तेरे कीड़े पड़ियो, पड़ी महल में सड़ियो। राम कने तेरे नागन लड़ियो। लगी काल जे में चोट हो, सास जड़ी ने घर ते काढ़ी। मैं आज मरूंगी गले घोट।
काढ़ी मैं आज मरूंगी गड़े घोते सांस जड़ी ने घर तक काढ़ी। इस प्रकार से बसंतमाला तो कुछ दूर छोड़कर के अंजना को घर वापस चली आई और अंजना फिर से जंगलों में भटकती फिरने लगी। पहले तो अंजना एक खड्डे में जा गिरी, जहां की उसके हाथ से वो पवन की दी हुई अंगूठी जो निशानी थी वो गिर गई। फिर से अंजना उठ कर के चल देती है और बहुत दूर जाकर के उसको एक साधु की कुटी दिखाई देती है। अंजना कुटी पर जाती है, साधु को दंडवत प्रणाम करती है तो बियाबान जंगल में साधु जी उस अकेली स्त्री को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और उससे क्या पूछते हैं तथा अंजना क्या बताती है। कौन करे ते आई से और आगे कितसी जागी बाबा जी मन शरण दिए मेरे चोट कसुती लागी, चोट कसुती लागी। कौन करे ते आई से और आगे कितसी जागी बाबा जी मन शरण दिए मेरे चोट कसुती लागी, चोट कसुती लागी। भला कौन तेरा भर तारीख बन में छोटी नार लवेली पवनपति गए लड़न जंग में रहेगी घरा केली, रहेगी घरा केली। हाँ क्यों घर क्या न काढ़ दई किस कारण विता झेली कोई हिम्मती ना दुखिया का रक्षक दाता बेली, रक्षक दाता बेली। भला के कोई ऊंच नीच बनेगी थी के कोई ऊंच नीच होगी जो तेरे पति ने त्यागी सत्यानाशन सांस मेरे पे दुख के तीर चलागी, दुख के तीर चलागी। हाँ मेरी शरण में आगी बेटी तेरी जान बचाऊं मैं भगवान बराबर समझूंगी मैं सदा तेरे गुण गाऊं मैं, सदा तेरे गुण गाऊं मैं। जो तन चाहिए चाट मसाले बता कड़े तलाऊं मैं रूखा सूखा खा के संत जी दुख का समय बिताऊं मैं, दुख का समय बिताऊं मैं। हाँ सत पकवानी मिले नहीं अड़े सत पकवानी मिले नहीं अड़े कंद मूल फल खागी भूखी प्यासी रह लूंगी जगह भजन करण की पागी,
साधु तेरी जात वीर की तो मन ते डर लागे। साधु संत पिता सम होके अर्ज करूं थारे आगे, अर्ज करूं थारे आगे। कामदेव का गोला बनके कद मेरे ऊपर दागे। दुनिया के मां पतिवर्ताना कदे धर्म ने त्यागे, कदे धर्म ने त्यागे। हाँ परमेश्वर दे लाल कुटी पे, परमेश्वर दे लाल कुटी पे गर्भवती तू आ गई। सच्ची बाणी संतों की दुनिया उजड़ी बस जागी, दुनिया उजड़ी बस जागी। हाँ नहा धो के फिर नहा धो के तू उठ सबेरे हरि कीर्तन गाना। भक्ति भाव भजन करके मन अपना समय बिताना, अपना समय बिताना। मन मारे इंद्री जीते यो पड़ता परण पुगाना। बेटी की दूर रहूं कुटी पे कोन्या ले उलाना, कोन्या ले उलाना। भलकरा में पाल मूरख मानस तो करम पाल मूरख मानस बने जासे कुल का दागी। जय जय सिंह चरण छू के फिर अंजना शीश झुकागी, अंजना शीश झुकागी। कौन कड़े पे आई से और आगे कितसी जागी। बाबा जी मन शरण दिए मेरे चोट कसुती लागी, चोट कसुती लागी। इस तरह से अंजना साधु की कुटी पर ठहर जाती है। प्रेमियों, उधर अंजना के विरह में पवन भी पागल सा हो गया और घर छोड़कर वह भी पहले तो अपनी ससुराल आया और जब उसको ये पता चला कि यहाँ से अंजना चली गई है और उसकी सखी बसंतमाला से भी ये पता चला कि इसी रास्ते से अंजना जंगल में गई है, तो पवन भी उसी रास्ते पर चल दिया। और अचानक क्या होता है कि पवन भी उसी गड्ढे उसी घेरे में गिर पड़ता है जिसमें अंजना गिर गई थी। और अंजना की वह अंगूठी जो कि पवन ने उसको निशानी दे रखी थी, वह भी पवन को उस घेरे में मिल जाती है। अब तो पवन कुमार ने सोच लिया कि जरूर अंजना को तो शायद कोई जानवर खा गया होगा, अतः उस घेरे में गिर करके अंजना के विरह में क्या कहता है। फिर झेरे के मारो यार तीन दुनी ते मैं खोया रे हो देख अंगूठी अंजना की फिर झेरे के मारो
दिया फिरता फिरता हांडू अंजना अंजना करता। जंगल झाड़ पौधड़ों में भी तेरे कारण दुख भरता। जंगल झाड़ पौधड़ों में भी तेरे कारण दुख भरता। हो तू शोभा थी मेरे अंगना की, मेरा उजड़ डेरा होया रे, दिन दुनी तै खोया रे। देख अंगूठी अंजना की, तेरे के मार होया रे मैं, दिन दुनी तै खोया रे। देख अंगूठी अंजना की। बता दे किसी कष्ट भरे से तू जीवे से अमरे से। अंजना प्यारी तू बोल एक बे मेरा धक धक जिया करे से। अंजना प्यारी तू बोल एक बे मेरा धक धक जिया करे से। हो गांठी खुली नाम हरे कंगना की, मन बीज बिघन का बोया रे, दिन दुनी तै खोया रे। ओ देख अंगूठी अंजना की, तेरे के मार होया रे मैं, दिन दुनी तै खोया रे। देख अंगूठी अंजना की। मने इब जी कह के करना से, जो तू मरली तो मने मरना से। लगो राजपाट में आग के मन में वो सिर पे धरना से। लगो राजपाट में आग के मन में वो सिर पे धरना से। हो जय सिंह पाकिवा बचना की, मैं मूरत भूल में सोया रे, दिन दुनी तै खोया रे। ओ देख अंगूठी अंजना की, तेरे के मार होया रे मैं, दिन दुनी तै खोया रे। देख अंगूठी अंजना की। इस प्रकार से पवन अंजना को बनखंड में ढूंढता फिर रहा था और उधर अंजना ने साधु की कुटी पर एक पुत्र को जन्म दिया। जब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, अंजना तो सोच रही थी कि मुझे तो केवल इसलिए जिंदा रहना है कि इस बच्चे को यह दुनिया मिल जाएगी, वरना मेरे जीने का अब कोई भी लाभ नहीं है। और इस बच्चे के जन्म लेने के बाद में मैं जीवित ही चिता में जलकर अपने प्राण गंवा दूंगी। तो प्रेमी दोस्तों, एक दिन बच्चे को छोड़कर के अंजना साधु की कुटिया पर और फिर एक चिता बना लेती है, उसमें अग्नि जला दी। अग्नि की लपटों के पास में खड़ी खड़ी विलाप करने लगी, क्योंकि आत्महत्या करने जा रही थी। और उधर से पवन भी ढूंढता फिरता भटकता उधर को चलाया। उसने आग के पास में एक औरत को खड़े हुए देखा, लेकिन उस औरत ने तो अपने मुंह पर पल्ला डाल रखा था, मुंह लपेट रखा था, इसलिए पवन कुमार की पहचान में नहीं आई। अतः पवन सोच रहा था कि हो न हो इस औरत ने मेरी अंजना देखी हो।
तो आग की लपटों के एक तरफ अंजना और दूसरी तरफ पवन खड़ा है। पवन क्या पूछता है और अंजना क्या बताती है। कौन अकेली फिरे बनों में, तू क्यों रो डकराती। जड़ के खो प्राणी जानिब कोन्या जीना चाहती। कौन अकेली फिरे बनों में, क्यों रो डकराती। जड़ के खो प्राणी जानिब कोन्या जीना चाहती। जड़ के खो प्राणी जानिब कोन्या जीना चाहती। हाँ तू खोवे से प्राण बावड़ी के, पड़ी मुसीबत भारी। के बुझोगे मेरे जैसी कोई नहीं दुखियारी। कौन सा दुख तेरी काया में, करी मरण की तैयारी। धक्के देखे घर ते काढ़ी सास मेरी हत्यारी। धक्के देखे घर ते काढ़ी सास मेरी हत्यारी। बाला क्यों मरने की ठान लई तू, क्यों मरने की ठान लई तू, पीहर चली जाती। बनी बनी के यारे प्यारे ना बिगड़ी का साथी। बनी बनी के यारे प्यारे ना बिगड़ी का साथी। तेरे मात पिता विपता में तेरा, मात पिता विपता में तेरा, ज्यादा हाथ बटाते। ये भी ते मुख मोड़ गए ना, शक्ल देखना चाहते। कौन सा जुल्म हुआ तुझसे, क्यों इतना तन सताते। वैशारणी कह कह के मेरे तन में आग लगाते। वैशारणी कह कह के मेरे तन में आग लगाते। बल के सिर पे तेरे धनी ना गुसाई, के सिर पे तेरे धनी ना गुसाई, क्यों तू जान खपाती। पति मेरा रणभूमि के माँ लड़े खोल के छाती। पति मेरा रणभूमि के माँ लड़े खोल के छाती। इस प्रकार से पवन पूछ रहा था कि आखिर तू मरना क्यों चाहती है। तो अंजना बताती है कि मैं इसी तरह से मेरी सास ने घर से निकाल दी। मैं अपने पीहर भी गई थी लेकिन उन्होंने भी नहीं रखी। क्या बताया? भला कैसे नाम पति तेरे का, बता कड़े ते आई। महेंद्रगढ़ का पवन भूप मेरी माँ का खास जमाई। के तू अजना रतनपुरी की भर्ती फिर तवाई। पवन पति जी सा बोली मेरे ते कानों पर
अगर मैं तुम्हारे माता पिता को खबर दे देती तो ये गलती ना होती, ऐसा ना होता। कैसे मिलते हैं पति पत्नी? हाँ गम के बादल छट गए अब तो, गम के बादल छट गए अब मत फिकर करे मेरी गोरी। रेते के मारड़ जा मोती आप ढालिए जोहरी। मेरी कमाई दे अंजना बता छोरा से या छोरी। संत कुटी पे जाके ढाले गोदी लाल की रोड़ी। संत कुटी पे जाके ढाले गोदी लाल की रोड़ी। हाँ करम पाल संग मंजू शर्मा, करम पाल संग मंजू शर्मा गीत खुशी के गाती। नजर के खोऊं प्राणी जानीब मैं भी जीना चाहती। कौन अकेली फिरे बनों में कूड़ो रो टकराती। नजर के खोऊं प्राणी जानीब मैं भी जीना चाहती। नजर के खोऊं प्राण जानीब मैं भी जीना चाहती। इस प्रकार से अब तो पत्नी ने पति को गले लगाया और पति ने पत्नी को। प्रेमी दोस्तों, अंजना पवन आपस में मिल जाते हैं, घर वापस चले जाते हैं। अंजना पवन का किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। यह किस्सा आपने हमारे द्वारा गाया सोनोटेक कैसेट कंपनी से सुना। धन्यवाद।